मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जी गुरु भाई, आवाज आ रही है। ये एक अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर रामलाल जी सियाग द्वारा संस्थापित संस्था के अनुदेश निर्देशों के अनुसार और उन्हीं के अनुरूप हम एक ई चौपाल या गुरु सत्संग गुरु चर्चा का एक कार्यक्रम हम रोज नियमित रूप से कर रहे हैं, जिसमें आज लगभग 43 गुरु भाई बहन सहभागी बन रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सब अधिकतम संख्या में हम रोज नियमित रूप से भाग ले रहे हैं। सर्वप्रथम हम गुरुदेव के कार्यक्रमों के अनुसार ही सबसे पहले हम गुरुदेव के स्पीच को, गुरुदेव के जो दर्शन की जानकारी गुरुदेव देते हैं उनकी वाणी में हम सुनते हैं, और फिर 15 मिनट का ध्यान जैसे गुरुदेव करवाते थे उसी के अनुरूप हम ध्यान करते हैं। सभी सामूहिक ध्यान के बाद गुरुदेव जिस तरह से अनुभव लोगों को बताने के लिए कहते थे उन्हीं की मंशा के अनुरूप हम अपने आचार विचार, अपने जो अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं, दर्शन की जानकारी है, वो आपस में शेयर करते हैं। तो कार्यक्रम में एक निःशुल्क और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला ये कार्यक्रम है, जो कि गुरुदेव के निर्देश के अनुसार ही चल रहा है। इसमें हमारा कोई हेतु नहीं है, कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। और यदि YouTube पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई विज्ञापन आते हैं तो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वह YouTube की एक पॉलिसी होती है। तो हम गुरुदेव के चरणों में इस कार्यक्रम को रखते हुए अनुमति अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ करें, और कोई भी गुरु भाई बहन अपने इस कार्यक्रम में अपना अनुभव देना चाहते हैं या कोई स्पेशल गेस्ट अगर आज कोई है तो वो अपना कैमरा ऑन करें और माइक को अनम्यूट करें और मंच पर पधारें। सभी गुरु भाई से बहनों से निवेदन है, कोई भी अपनी बात रखना चाहें, अपने अनुभव शेयर करना चाहें, कर सकते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं ये कहना चाहती थी कि ये जो फेस वाला प्लेटफॉर्म है, हाँ जी, ट्वीट वाला, उसमें गुरु की चर्चा होती है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। मेरा जो भाई बहन, आप कैमरा ऑन करें ना, आप कैमरा ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। मैं सभी लोग बैल्कनी में बैठी है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी अंधेरा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कोई क्या, दिक्कत नहीं। तो कल का जो मेरा प्रोग्राम था स्पेस का जो शुरू किया था, बहुत अच्छा रहा। कई नए नए साधक भी जुड़े, और हाँ, नए साधक मतलब नए साधकों को अच्छाई को हमें समझाना है, और मूर्खों को अच्छाई को हमें जोड़ना है, और मूर्खों को समझाना है। तो बहुत सारे उसमें क्या आ रहे हैं, मूर्ख भी आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, और वो सारे हैं। और तो हमें अपने गुरु का महत्व बताना है। तो कल का यही था, बिल्कुल। गुरु इन कलयुग, टॉपिक यही था। हाँ 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 गुरु तो बहन। मैं, हाँ, तो जो महत्व को समझते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु को हम तो समझ ही रहे हैं। जो हम गुरु भाई बहन हैं जो भी जुड़े हुए हैं, तो हम तो समझ ही रहे हैं। तो समझाना किन्हें है? हमें। जो नहीं समझे हैं उन्हीं को समझाना है। तो एक ये बहुत अच्छा माध्यम है, जहाँ पर बाहर के लोग भी बहुत आते हैं, और अपने गुरु भाई भी जब आपस में चर्चा सुनते हैं या स्पेस पे ये देखते हैं कि बहुत सारे हैं, तो बहुत फर्क पड़ रहा है मीडिया को भी और उस चीज का भी। तो जो भी लिंक भेजा जाए तो उसको फॉलो कीजिएगा। और अगर किसी को जुड़ना नहीं आता, तो मैं रवि भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार समझा दे सभी को कि जैसे ही गुरु उसमें ट्विटर पे तो सभी ट्वीट करते ही है, तो स्पेस में जुड़ जाइएगा उसमें से। हाँ, तो रवि भाई है क्या इधर?
रवि भाई रवीना बहन, हाँ मैं 1 मिनट, मेरी ऑफिस की मीटिंग भी चल रही है इन पैरेलल, मैं बस थोड़ी देर में आप ज्वाइन करता हूँ, है ना? हाँ। रवि भाई जो है ना देंगे आप सबको, अगर बाई चांस न भी मतलब जुड़ नहीं पा रहे, एट लिसनर वहां बन सकते हैं, मतलब गुरु की बातें होंगी वहां पर सुन तो सकते हो ना। अगर बोलने का मौका नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बोलने का मौका उनको मिलेगा जो हमारे साथ जिद किए जा रहे हैं। ऐसे भी लोग वहां एंट्री कर रहे हैं, हमारे साथ भिड़ते हैं, जिद करते हैं। तो ऐसी नेगेटिविटी से डरना नहीं है, हम डटकर जवाब देते हैं, क्योंकि आशीर्वाद हमारे ऐसे गुरु का है, ऐसे भगवान का है। तो डरने का तो कोई काम ही नहीं है। हम तो मोदी जी सामने आए उनको भी जवाब देंगे, कोई भी नेगेटिविटी जो कोई भी सामने आएगी उनको भी जवाब देंगे, हर एक चीज को जवाब देंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी लिंक भेजा जाए तो उस स्पेस में जरूर आइएगा। और अभी रवि भाई जो है आपको बता भी देंगे कैसे जुड़ते हैं। और इतने सारे गुरु भाई बहन, वहाँ गुरु की चर्चा होगी तो ऑब्वियसली एनर्जी आएगी। और एक जो अट्रैक्टिव टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ गुरुदेव इन कलयुग, ठीक है, कलयुग में तो बहुत जरूरी है। हमारे जो गुरु का होना, सच्चे गुरु का होना बहुत ही मतलब मायने रखता है ये हमारी लाइफ में। और हम सबको तो पता ही है हमारा गुरु क्या है, हमें किनको बताना है? जो अज्ञानी लोग हैं, जो समझ नहीं पा रहे। तो उस वाले स्पेस में बहुत सारे पाखंडी लोग भी आ रहे हैं, पता है, जो मतलब हमें काट रहे हैं, हमें ब्लॉक मार रहे हैं, लेकिन उनसे हमें भागना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। और जब हम सारे भाई बहन एक जगह बैठेंगे उनका सामना करने के लिए, तो ऐसे लोग मुझे नहीं लगता कि कुछ देर रुक पाएंगे। लेकिन हाँ, उसमें अच्छे लोग भी आ रहे हैं जुड़ने के लिए, जो गुरुदेव चाह रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी आए हैं कल वाले स्पेस में, उनको भी हमने समझाया है। और ये ऐसा माध्यम है, देश विदेश के लोग आते हैं इसमें। जी गुरु भाई। हाँ, तो मेरा भाई यही प्रार्थना है, आप भी समझा दीजिएगा कि जो भी लिंक भेजा जाए, मैं सभी ग्रुप में भेजा था लेकिन कम ही आए लोग। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रहा सेशन, 3 घंटे का सेशन रहा हमारा, बहुत ही बढ़िया गुरुदेव का। और कुछ भी जानकारी अगर अननोन भी है, हो सकता है नहीं जुड़ पा रहे हो, तो रवि भाई अच्छे से समझा देंगे सभी को। हाँ ठीक है, जय गुरुदेव नहीं भाई। तो मैम, रवीना जी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो स्पेस का कार्यक्रम है ऑर्गेनाइज कौन करता है? कोई भी कर सकते हैं, क्रांति बहन आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकते हो। नहीं तो अभी जो जैसे आपने कल का बताया, तो वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? आपने किया था? मैं होस्ट थी, मैंने ही किया था कल। अच्छा, तो टॉपिक भी आपने डिसाइड किया था? हाँ, टॉपिक भी मैंने डिसाइड किया था। अब ये 1 महीना तक हमारा यही टॉपिक चल सकता है। उसमें बहुत सारी, गुरु पे तो कितना ही बोल लेंगे ना हम, कितना गुरु पे क्या बातें हैं हमारी, कितनी भी कर सकते हैं। हमें 12 नहीं बजे तो जैसे जो लिंक है वो अपने गुरु भाई बहनों को तो मिल जाएगा, पर जो अननोन लोग हैं वहां तक ये लिंक कैसे पहुंचता है? अननोन लोग ऐसे आ जाते हैं, स्पेस होता है उसमें, अपने आप जुड़ जाते हैं अननोन लोग उसमें। जैसे ही ऊपर मेरी पिक्चर पर स्पेस होगा, वो उसमें आप अपने आप आ जाते हैं कई अननोन लोग। जैसे कोई लिंक में होगा, किसी और के लिंक में होगा, वो भी आ जाते हैं बहुत सारे। अच्छा, चलो रवि भाई समझाएंगे तो और देखेंगे। हाँ, ठीक, मैं जय आपको गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो अभी चौथर भाई, आ, आ, मैं अगर रिया बहन मुझे एडमिन आप बना दो। मैं एक स्पेस चल रहा है लाइव, थोड़ा उसका ही डेमो दे देता हूँ। एक हमारे रुपेश सोलंकी जी ने होस्ट की हुई है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि डेस्कटॉप की स्क्रीन को मोबाइल में दिखा के प्रेजेंट करूंगा। तो एक बार हाँ जी। रिया बहन आप वो बना दीजिए प्रेजेंटर। और सब लोगों को मैं इन पैरेलल जितने हमारी परफॉर्मेंस भी बता दूंगा कैसे चल रहा है अभी का हमारा जो ट्विटर का कैंपेन था। बट एक बार बताइएगा मेरी स्क्रीन दिख रही है तो। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा, अभी मैं क्या, ये मेरा डेस्कटॉप के व्यू को थोड़ा मोबाइल व्यू में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये ट्विटर की स्क्रीन है जैसे सब देख रहे हैं। और ये शायद जैसे जब स्पेस है ना, बेसिकली आपका ये ट्विटर, ये मेरा एंड्रॉइड आईओएस का वो है, बट इसमें ही एक लिंक स्पेस का आता है। और जैसे वन ऑफ दी अभी गुरु भाई का हमारा दिख रहा था,
चलो कोई नहीं। एक्चुअली क्या अभी मैं मोबाइल वर्जन पे नहीं हूँ ना, इसको प्लॉट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए वो वहाँ दिख नहीं रही है स्क्रीन। बट एक स्पेस का लिंक था जो मतलब होस्ट करने के लिए दिखा रहा था। चलिए कोई बात नहीं। मीनवाइल मैं ये बता देता हूँ कि हो सकता है इसके थ्रू फिर हमें मिल जाए। ये रुपेश सोलंकी जी एक गुरु भाई हैं हमारे, मैं इनका हैंडल कोड देता हूँ और उससे दिख भी जाएगा। ये हैं रुपेश सोलंकी जी, रुपेश नाम इनका। तो इन्होंने शायद ये एक स्पेस अभी होस्ट किया था, अभी शायद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया वो, बट मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये बता देते हैं कि अभी हमारा काफ़ी मतलब इस बार का बहुत इफेक्टिव ये रहा है कि अभी हार्डली 2 डेज पूरे हुए हैं, बट हम लोग का 81 लाख लोगों तक पहुंचा है ये पोटेंशियल रीच, जो हमारा गुरु सियाग इज कंफर्टर जो हैशटैग है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उस इन टर्म्स ऑफ। और लोगों का भी, जैसे पहले दिन हम कम लोग थे, बट मेरा सबको यही कहना है कि अब जब भी हम ये कैंपेन करें हमारे जितने नंबर हाई होंगे, और ये सब गुरुदेव का प्रचार प्रसार ही है, तो 172 नंबर्स पहुंच गए थे। और इसको अगर मैं ये दिखाऊं कि किस तरह से सब लोगों की अलग अलग, ये सब इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट है, बट इसमें अगर पोस्ट वाइज देखें तो इतनी इतनी पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट गुरु भाइयों के थ्रू आई हैं और अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो ये तो हम कंटिन्यू रखें ही। अभी मैं बस ये देखता हूँ कि इनको मैं सर्च अगर करूँ, इनकी तरफ से अभी एक होस्टेड थी इवेंट, अभी दिख नहीं रही है, शायद उन्होंने डिलीट किए। बट हम लोग सब ना इस इवेंट को एक्चुअली होस्ट कर सकते हैं अपने एंड पे। ये जो स्पेस होती है, यहीं पे हमारा जो प्लस का बटन होता है, उसी में एक रहता है हमारे, ये जैसे ट्वीट करने का जो प्लस का बटन होता है, क्योंकि ये डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं सपोर्टेड है और मोबाइल स्क्रीन को मैं अभी प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन। ठीक है, तो स्पेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी हो, भले ही आपके ज़्यादा फॉलोवर नहीं हो, आप एज ए यूज़र उसको एक तरह से अपनी तरफ से उसको होस्ट कर सकते हो। एंड होस्ट करने के बाद उसके लिंक को आप शेयर कर दीजिए कई जगह पे भी जहाँ भी आपको करना है, और जब वो उसको शेयर करते हो आप, तो शेयर करने के बाद लोग उसको एज ए लिसनर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जैसे रवीना जी ने कल शायद कलयुग में गुरु का महत्व ऐसे करके रखा था आपने, जो टॉपिक रखा था, तो टॉपिक ऐसा हो कि लोग, है ना, तो हाँ जी, तो वो टॉपिक ऐसा होता है तो लोग जो हैं ट्विटर पे अवेलेबल हैं कई लोग, वो लोग भी उसमें जुड़ेंगे, एज ए लिसनर की तरह जुड़ेंगे कि वो सुनने वाले हैं। फिर आपको वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम भी बोलना चाहते हैं, तो आप माइक उनको दे देते हो कंट्रोल कि भैया अब आप बोलिए, आप बोलिए। तो ऐसे में क्या है, आप अपनी जो भी लोगों से शेयरिंग करना चाहते हो आप भी कर सकते हो, और लोगों से थोड़ा कन्वर्सेशन भी हो जाती है। तो इसका मैं क्या कोशिश ये करूंगा, कुछ वीडियोस हम बना के सबको ग्रुप में शेयर कर दें कि स्पेसेस को कैसे होस्ट करते हैं और क्या उसका वो रहता है। तो इस तरह से आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे। हाँ, जैसे ये है ना, अभी स्पेस एंडेड हो गया ये वाला जो रुपेश जी का दिखा रहे थे, तो ये इस तरह से लिंक आ जाता है कि नवीन शर्मा जी या इनका कुछ चल रहा था, और जब इसको कोई भी ज्वाइन करता है तो आप इंटरफेस उसमें आ जाता है कि क्या किस तरह से है। और इसमें एक अच्छा भी तरीका है, क्योंकि हमारे कई लोगों के फॉलोवर्स भी कम हैं अभी, 500 प्लस होते हैं तो इन्फ्लुएंसर में आता है, तो ये एक अच्छा तरीका भी है आप लोगों से कनेक्ट करने का। और उसमें आप जिनसे भी जुड़े हैं तो आप कह सकते हो मैंने आपकी ये स्पेस में कनेक्ट हुआ था, और उससे आप एक दूसरे को फॉलो कर सकते हो, तो उससे आपके नंबर ऑफ फॉलोवर्स भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो वो आगे भी काम आएगा, जितने आपके फॉलोवर्स होंगे उतने लोगों तक आपका हर एक ट्वीट जाया करेगा। तो हर कोई कोशिश करें अपने फॉलोवर्स भी बढ़ाने के लिए, बट एक दिन में बहुत ज्यादा लोग का वो नहीं करें मतलब फॉलो, उससे फिर ट्विटर थोड़े दिन ब्लॉक कर देता है आपके अकाउंट को। ठीक है, ओके, जय गुरुदेव। हाँ, अभी के लिए इतना ही। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ,
पीके सिंह जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है, मेरा नहीं है, एक गुरु बहन का फोन आया था गाजियाबाद से। उनका नाम विनीता जी है। उनका कहना है कि मैं पिछले 2 महीने से गुरुदेव से जुड़ी हूँ। जुड़ने से पहले ही मुझे नाद सुनाई दे रहा है और उस नाद की वजह से उनको बहुत ज्यादा परेशानी है, उनको डर लग रहा है, वो फोबिया है, वो काफी टेंशन में है। और उनका ये कहना है कि अब मैं क्या करूं, उस नाद को सुन रही हूं तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और मंत्र जाप मैं कैसे करूं। इस सिलसिले में मैं प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहती हूं, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाती। जुड़ती हूँ वो कट जाता है, फिर जैसे जुड़ना चाहती हूँ तो फिर वो हेलो हाँ जी। हेलो 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 पीके शर्मा जी, मैं विनीता बात कर रही हूँ। मैं अभी जुड़ी हूँ। जी गुरुबान जी, फिर रखिए अपना मैटर। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। मैं एक्चुअली वीडियो तो नहीं कर पाऊंगी, मैं कहीं बाहर हूँ तो थोड़ा डार्क है, बोलिए। लेकिन मैं अपनी परेशानी बता रही थी। मैंने पीके शर्मा गुरु भाई से तो सब कुछ शेयर किया था, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा कि मेरे को 5-6 महीने पहले से जनवरी लास्ट में अचानक से नाद सुनना शुरू हो गया था। मतलब मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि आप मेडिटेशन करो। मेरे को रिब में पेन रहता था और सभी डॉक्टर कहते थे कि ये एंजाइटी की वजह से है, फियर है आपको और आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। 5-6 दिन, मतलब 1 हफ्ता मैं ऐसे ही बैठ गई थी म्यूजिक लगा के। मुझे मेडिटेशन का ABCD भी नहीं पता था और मैं बस करने बैठ गई और अचानक से मुझे एक दिन मैं ऐसे ही अपने रूम में थी और अचानक से साउंड सुनने लग गया मुझे। और फिर मेरे को काफी हुआ कि ये साउंड एकदम से मुझे आ रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला तुम्हें कोई साउंड आ रहा है क्या? वो कहते नहीं ऐसा तो मुझे कुछ नहीं है। तो वो मुझे ही सुनाई दे रहा था। फिर मैं काफी डर गई उस साउंड से कि मुझे मतलब मेरे कानों में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या या क्या हो गया। फिर मैं और रात को भी वो इतना तेज हो गया था, बहुत ज्यादा तेज, और मैं बहुत ही ज्यादा डर में हो गई थी एकदम से। फिर मैं 1 हफ्ते तक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर के पास घूमती रही। उन लोगों ने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला। उन लोगों ने यही कहा कि अभी ये अकेले हैं यहाँ पे, तो हो सकता है उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो रहा है इस तरफ। तो कुछ ऐसे रीजन बता के उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद से जो है मेरा कंसंट्रेशन ज्यादातर साउंड के ऊपर फोकस होने लगा और मेरे अंदर डर बैठना शुरू हो गया। मतलब बहुत ज्यादा फियर, कभी जिंदगी में मुझे ऐसा फियर नहीं फील हुआ था। और छोटी छोटी चीजों से डर लगने लग गया, थॉट के लेवल पे डर लगने लग गया, नींद नहीं आना, डर में रहना हर समय, एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो गया। 4-5 महीने मतलब मैं बहुत ज्यादा सफर करती रही। लेकिन शायद गुरु को किसी तरह जुड़ना था मुझसे, तो ईश्वर है तो मदद भी करते रहे मुझे। एक पल हिम्मत भी मिलती थी तो दूसरी तरफ परेशान भी होती थी बहुत ज्यादा। फिर मेरे को जून में मैंने फिर YouTube पे सर्च किया, क्योंकि कोई भी साउंड आ रहा है तो उसको आप अवॉइड तो कर नहीं सकते। मेरी फैमिली वाले कहते थे कि अवॉइड करो, उस तरफ ध्यान मत दो, इस चीज को सुनो मत, अपना फोकस कहीं और लगाओ। तो मैं कोशिश करती थी ऐसा, मगर कोई चीज अगर आपके अंदर कंटिन्यू है तो आप उसे अवॉइड तो कर नहीं सकते हो। तो फिर मैंने फिर से सर्च किया कि इस नाद के बारे में मैं जानती हूँ। YouTube पर मैंने काफी वीडियो सर्च की। फिर राजशिव गुरु भाई हैं, उनकी मैंने वीडियो सुनी, तो उनसे फिर मैंने संपर्क किया। उन्होंने बताया कि ये नाद जब हृदय चक्र पर आता है तो सुनने लग जाता है और ये डर भी बिठाता है। जैसे कि महेश दत्ता सर ने भी बताया था अपनी वीडियो में कि नाद डिप्रेशन में भी डाल देता है और डर बिठा देता है। क्योंकि मेरे कोई गुरु तो थे नहीं उस समय, मैं तो बस अनजाने में कृष्ण की मूर्ति ले आई, उसी के आगे रोती थी, परेशानी अपनी बताती थी। और इस तरह से ईश्वर ने साथ तो नहीं छोड़ा मुझे ऐसे। और
अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो नाद जो मुझे सुनने लगा वो मुझे बिना मंत्र जप के सुनने लगा एकदम अचानक से, तो क्या मेरी कुंडली उस समय अवेकन हो गई थी जो मुझे ये नाद सुनने लगा, और मैं उसको शायद मेरे से वो कंट्रोल में नहीं आई या जो भी है उसका मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्या हुआ मेरे साथ। और अब मेरे को कंफ्यूजन थोड़ा सा ये भी रहता है कि अब मुझे नाद पहले सुनने लगा तो मुझे गुरु मंत्र करना चाहिए या नहीं। हालांकि मैं करती हूँ, मैं गुरुदेव से जुड़ गई जब राजशिव गुरु भाई ने मुझे भेजा गुरु जी का, तो फिर मैंने उनके बारे में जानकारी निकाली और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरु मुझे ऐसे मिले हैं जैसे मैं चाहती थी, बिना किसी रूल रेगुलेशन वाले और बहुत ही सीधे सरल कृष्ण के अवतार, जो कृष्ण पे मैं हमेशा विश्वास करती रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं जुड़ गई, लेकिन मेरे अंदर जो डर है वो डर मुझे एकदम समर्पण या ये कह लो कि मुझे बहुत ज्यादा जुड़ने नहीं देता है वो डर। मुझे अभी तक भी वो साइकोलॉजिकल डर मेरे अंदर कई बार आ जाता है और मेरे को बहुत विचलित कर देता है। तो मैं आज भी गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव मेरा ये डर निकालो। और कुछ डर मेरा इस वजह से भी बैठ गया, जैसे मैं लोगों की अनुभूतियां सुनती हूँ तो साइकोलॉजिकल लेवल पे मेरे अंदर डर बैठ जाते हैं कि पता नहीं कैसी अनुभूतियां होंगी, कहीं मैं उन्हें सहन नहीं कर पाई तो क्या होगा। तो वो एक गुरु के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं उसमें बीच में डर भी आ जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, इस डर को कैसे अपने अंदर से निकालूं। गुरुदेव तो सब आप लोग सभी कहते हो कि गुरुदेव परम दयालु हैं, वो हमेशा हेल्प करते हैं सभी की, बट मेरे अंदर से ये डर उन्हें निकालना चाहिए लेकिन वो कैसे क्या मुझे समझ नहीं आता है। और मुझे नाद सुनना चाहिए या मुझे मंत्र जाप करना चाहिए, क्या मेरी कुंडली अवेकन है, क्या है, मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आता। जी गुरु भाई, मैं विनीता जी की जो इन्होंने बात बताई मंच के माध्यम से सजेशन देना चाहे, कोई बताना चाहे तो बोल के बताएं, अपना हैंड रेज करें। विनीता जी की बात अपन ने पूरी सुनी। इनको कृष्ण भगवान की मूर्ति के माध्यम से इन्होंने पूजा करते थे और नाच इनका शुरू हो गया। और अब पूरी बात सुनने के बाद यदि मंच से कोई बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपना सुझाव देना चाहते हैं तो इन्हें निर्देशन करें। नाद मुझे पहले सुनने लगा था अचानक से, कृष्ण की मूर्ति तो मैं 2-3 महीने बाद लेकर आई थी। पहले नाद सुनने लग गया, पहले से नाद आने लग गया आपको? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आप बने रहिए। कोई अपने अनुभव आप बने रहिए। मैं बोल रही हूँ। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ, मैं विनीता जी, आप मतलब गुरुदेव का ध्यान भी करती हैं क्या, जो सुबह शाम 15-15 मिनट? मैं सही बताऊं तो मुझे मेडिटेशन करने से डर लगता है, क्योंकि उस समय जब मेरे अंदर डिप्रेशन आ गया था तो मैं आंख बंद करने से भी डरने लग गई थी। मेरे अंदर इतना फियर बढ़ गया था कि मैं मेडिटेशन में अभी तक भी पूरी तरह से नहीं बैठ पाती हूँ। और वो उसका कारण यही है कि मुझे डर लगता है, अनुभूतियों से भी डर लगता है, मुझे डर लगता है। जैसे आपको नाद आया ना अचानक, मतलब इसका तो ये बोल सकते हैं कि गुरुदेव ऐसे बोलते थे, अपने स्पीच में बोला है गुरुदेव ने कि 5 चीजें ऐसी होती हैं उनसे आपको ये सब एक अचानक हो सकता है। तो उसमें एक तो पूर्व जन्म के संस्कार हैं कि आपने पहले के जन्म में बहुत अच्छी साधना की होगी, तो आपने थोड़ा सा कुछ भी मेडिटेशन टाइप का किया और आपको वो उससे आप कनेक्ट हो गए अपने पूर्व जन्म के जो संस्कार की वजह से, और आपको नाद आ गया जी, है ना। और उसके अलावा गुरुदेव ने बोला है कि इसके अलावा पूर्व जन्म के संस्कार के अलावा जप से, तप से, योग से और आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन भी पहले के जमाने में होती थी, वो आजकल लुप्त हो गई है, उनसे भी ये स्थिति बन जाती है कि आपको एकदम अच्छी अवस्था में पहुंच जाते हो आप योग की। अच्छा, नंबर 1 तो ये हुआ कि आप पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से आपको इतनी शुभ स्थिति प्राप्त हुई है। अब सेकंड है कुंडलिनी जागरण का। तो केवल नाद से कुंडलिनी जागरण नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले दूसरे गुरु की साधना करती थी और उनका मंत्र जब मैंने 12 साल तक किया था और बहुत लंबा मंत्र था और उससे मेरे को नाद आ गया था, पर मेरी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई थी। वो गुरुदेव की साधना करने के बाद ही चालू हुई।
तो कुंडली जागरण का तो मतलब ये है कि एक तो गुरुदेव के मंत्र से होती है, नो डाउट, तो वो तो आप कर नहीं मतलब आपको नाद आ रहा है तो चाहे ना करें, आप मेरे हिसाब से नाद पे ध्यान दे सकती हैं। पर गुरुदेव का जब आप ध्यान करेंगी ना उनकी तस्वीर का, तो आपकी कुंडली जागृत होगी। मतलब गुरुदेव के नाम जप से भी हो सकती है, और गुरुदेव के ध्यान की तस्वीर जो है उसके ध्यान से भी कुंडली जागृत हो सकती है। तो अभी तक आपके चूंकि कोई योगिक मूवमेंट्स नहीं हुए हैं, मेरे हिसाब से हुए हैं क्या योगिक मूवमेंट्स आपके ऑटोमेटिक? हाँ, तो उससे तो कंफर्म हो जाएगा कि आपकी कुंडली जागृत हो गई है, अगर ऑटोमेटिक योगिक मूवमेंट्स होते हैं तो। क्योंकि आप ध्यान भी गुरुदेव का कर नहीं रही हैं, तो अपन कह नहीं सकते कि आपकी जागृत हुई है नहीं हुई है। वो जो नाद आया वो तो आपको मतलब पहले से ही आ रहा है, इसलिए उससे तो नहीं होती है, तो मेरे को पक्का कंफर्म है, क्योंकि मेरे को भी नाद था पहले, और गुरुदेव की साधना के बाद ही थोड़ी बहुत योगिक ऑटोमेटिक योगिक मूवमेंट हल्की फुल्की चालू हुई थी मेरे। तो वो तो आपको ध्यान तो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, पर आप अकेले में नहीं कर पाती हैं तो फिर साथ में किसी को बैठा लिया करो, घर के किसी सदस्य को। अभी तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बैठने में भी, और मेरे को खाना होता ही है थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब डॉक्टर की एडवाइस से। तो मैं तो खाने के अंदर नहीं, इसमें एक तो ये है कि बैठने का जो ध्यान तो केवल 2 ही मिनट करना है, तो बैठना आवश्यक नहीं है, इसमें आप लेट के भी ध्यान कर सकती हैं। और अगर कुंडलिनी शक्ति को आवश्यकता होगी, जब आप गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करेंगे तो वो जागृत पक्का होएगी, और उसके बाद जब उनको अगर कुंडलिनी माँ को आवश्यकता होगी तो वो आपको बैठा भी देंगी, खड़ा भी कर देंगी, कुछ भी कर सकती हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और हल्का फुल्का खा के तो आप ले सकती हैं, हल्का फुल्का नाश्ता जैसे होता है, मतलब पोहे वगैरह या चाय, इसके बाद तो हम भी कर लेते हैं, पर अगर जो हैवी डाइट के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर अगर ज्यादा मूवमेंट्स वगैरह एब्डोमेन के होंगे तो फिर वॉमिटिंग के चांस रहते हैं। तो और डर भी है ना आपका, धीरे धीरे गुरुदेव की जो तस्वीर है, श्री तस्वीर है, उससे आप प्रार्थना करो कि मेरा डर निकालो, धीरे धीरे निकल जाएगा ये। तो यही मैं आपसे कहना चाह रही थी। और अगर आपको नाद सुन रहा है तो मतलब जब आप गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करेंगे तो वो जो नाद है ना, वो भी एक तरह से गुरुदेव का जो है ना, उसी में मतलब चेंज हो जाएगा, वो गुरुदेव की शक्ति के रूप में ही वो नाद जो है, तो वो है ना। और गुरुदेव ये भी बोलते थे कि अगर नाद आता है ना, तो वो एक जब मंत्र बोलते हैं ना, उससे हजारों गुना ज्यादा उसकी मतलब एक तरह से मंत्र ही होता है, वो हजारों गुना ज्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ होता है जब नाद होता है। तो अब नाद आपको पहले से आ रहा है, परंतु आप गुरुदेव की तस्वीर का जब ध्यान करेंगे तो जो नाद जो आपको आ रहा है ना, वो एक तरह से मतलब गुरुदेव के वाइब्रेशन में चेंज हो जाएगा। गुरुदेव की जो तस्वीर मान लो या कुछ भी, या मंत्र जो गुरुदेव का है, उसी की फ्रिक्वेंसी जो है हाई, उसमें चेंज हो जाएगा वो। तो आप ध्यान तो अवश्य करें दोनों टाइम, यही मैं आपसे कहना चाहूंगी। और अगर नाद आ रहा तो मंत्र की तो शायद आवश्यकता नहीं है आपको, इतना ही मेरे हिसाब से इतना ज्यादा नॉलेज है, तब बताया मैंने आपको। जय गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि ना, जो मंत्र जप है वही चाबी है हर चीज की। अब जैसे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मेरे को जब से एंजाइटी वगैरह, ये डिप्रेशन का जो हुआ था, मतलब एंजाइटी मेरे को बहुत हो जाती है, और मेरे सर में ऐसे सरसराहट सी मुझे सुनती रहती है। एक तो नाद सुनता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पता नहीं माइंड वीक हो गया या डर की वजह से क्या हुआ, वो एक सनसनाहट सी भी मेरे को कई बार सुनती रहती है। वो मतलब मेरे अंदर डर बिठाती हैं चीजें। वो तो थोड़ा बहुत तो प्रेगनेंसी में नहीं, जो प्रेगनेंसी होता है ना उसमें भी होता है कई बार, पहले से हो रहा है। अच्छा, मतलब मेरे को ये तो साउंड की वजह से, और साउंड पे कंसंट्रेशन मेरा इतना बढ़ गया था, जहाँ मतलब मेरा ससुराल है वो इतना साइलेंट प्लेस पर है कि एक छोटी छोटी साउंड पे भी मेरा कंसंट्रेशन जाने लगा, और वो मेरे अंदर डर बिठाने लग गया, क्योंकि ये साउंड की प्रॉब्लम डर बिठा रही थी मुझे। वो एक्चुअल में आपके साथ तो बहुत एक साथ चल रही है साउंड। वो तो आपका बहुत अच्छी चीज है जो आप बता रहे हैं ना, साउंड पे ध्यान और जा रहा है आपका, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। और वो एसोसिएटेड साथ में है, वो निकल जाएगा धीरे धीरे, फियर भी निकल जाएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत तो नाद और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो कई बार इसमें थकान भी होती है, उल्टा भी होता है। अपन कहते हैं ताजगी आती है, पर कई बार ये इसमें उल्टा भी होता है कि थकान और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी इसके कुछ होते हैं। फिर धीरे धीरे वापस साफ, जब वो नाड़ियां साफ होती है ना, तो उसके बीच में ये होता है और फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। उन्होंने यही बताया था कि जब कुंडली अवेकन होती है तो आपको बिल्कुल मतलब आपका सुखा देती है बॉडी, आपके अंदर डर बिठा देती है, नींद नहीं आती है, आपके अंदर अजीब अजीब से सपने आते हैं। मेरे को तो इतने डरावने सपने से अजीब से आते थे उस समय पर
मैं बीच में पूछना चाहूंगा एक आप थोड़ा सा काम भगवान वो बिना गुरु के होता है, जब गुरु नहीं होता तभी सारी स्थितियां पैदा होती है। जब गुरु मंत्र मिलता तो स्थितियां पैदा नहीं होती। गुरुदेव गुरुदेव, मैं विनीता जी, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे साधना शुरू की उससे पहले आपको नाद सुनाई देने लगा था, और नाद में आप जैसे और भी कोई गुरु भाई अगर बताना चाहता है तो सजेस्ट करना चाहता है तो कर सकते हैं, अपना एड्रेस करें। आप बताइए गुरु भाई, आप बताइए अपना सजेशन बताइए। हाँ, बताना चाह रहे हैं कोई? ठीक है विनीता जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे आप कह रहे हो कि मैं कृष्ण की आराधना करती थी और तब मुझे नाद सुनाई देने लग गया, तो आपने कैसे पहचाना कि ये नाद है? एक्चुअली कृष्ण की बातों को तो मैं शुरू से सुनती थी, तो मुझे अच्छा लगता था उनके जो विचार थे, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी आराधना कभी बैठकर कभी नहीं की। जैसे मम्मी लोग पूजा वूजा करते थे, वो एक अलग चीज है, मगर मैं पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा बिलीव करती नहीं थी। मैं हमेशा जो कृष्ण कहते हैं कर्म में बिलीव करो, तो मैं वो एक मानती थी, मतलब मैं उनकी बातों को मानती थी ज्यादा। और जब मैं मेडिटेशन करने लगी तो मैं कोई आराधना नहीं कर रही थी, मैं तो जस्ट बस मेडिटेशन के लिए बैठ गई थी, अपने पेन को ठीक करने के लिए, कि मेरा फियर खत्म हो जाएगा, मेरा डर खत्म हो जाएगा। कृष्ण की मूर्ति तो फिर मैं बाद में लेकर आई थी, एक दिन मतलब 1 महीने 2 महीने बाद, कि अपने ईश्वर को लाती हूँ। और फिर मैं रेगुलर मंदिर जाने लग गई थी, मंदिर में बैठ के रोती थी, मंदिर में भी बैठ के ऐसे में होता था मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम, मैं रोती थी, फिर मेरे अंदर डर निकलता था, फिर फियर आता था, ऐसे मेरे साथ बहुत होता रहता था। लेकिन कृष्ण भगवान मुझे लगता है गुरु रूप में आए थे, तो मेरी मदद भी कर रहे थे शायद। अब आप सुनिए, आप गुरुदेव से जब जुड़े कितना समय हो गया गुरुदेव से आपको दीक्षा ली हुए? मैं अभी जुलाई में ही ली है। जुलाई में आपको गुरुदेव से मंत्र मिला ना? हाँ। अब आपको सजेस्ट कर रहे हैं रामलाल जी गुरु भाई, इन्होंने एड्रेस किया है, वो विनीता जी को सजेस्ट करें क्या है, किस तरह से नाद के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे जैसा भी है। रामलाल जी गुरु भाई केवल ज्ञान से। हाँ जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। विनीता गुरु बहन, मेरे जो गुरु भाई ने अभी एक जिज्ञासा रखी थी कि आपने जब आराधना शुरू की तो आपको नाद से परिचय हुआ। एक्चुअल में आपने नहीं, आराधना से पहले नहीं। हाँ, मैं ये जो गुरु भाई जो पूछ रहे वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि मुझे एक अंतर से एक प्रश्न उठाया कि एक्चुअल में आपने जब आराधना शुरू की और आपको जब ये आराधना शुरू नहीं की तब भी आपको नाद सुनाई दिया, क्योंकि आप डिप्रेशन में थी, है ना? और नहीं, डिप्रेशन मुझे बाद में हुआ है। मेरे को कोई डिप्रेशन था, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, बस मेरे को रिब की मेरे पेन रहता था, तो मैं उसकी वजह से परेशान तो रहती थी, लेकिन ऐसा कोई डर नहीं था मेरे अंदर, जो मेरे अंदर जो 5 महीने में नाद सुनने के बाद हुआ था। चलिए अब ये बताइए गुरु भाई कि नाद में आपको क्या सुनाई देता है? एक साउंड सुनती है मुझे, कंटिन्यूअसली रहती है वो मेरे अंदर। क्या साउंड है वो? किस प्रकार का साउंड है? क्या कल की मतलब रिकॉग्नाइज कैसे करूँ कि निरंतर एक साउंड सी चलती रहती है वो मेरे अंदर। मैंने उसको चेक भी किया कानों में उंगली डाल के कि कहीं ये मेरे कानों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है, बट वो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक साउंड है वो प्रॉपर, और जब वो शुरू में सुनाई दी थी तो वो रात में इतनी तेज थी मेरे अंदर, इतनी तेज थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कुछ हो गया है। फिर वो धीरे धीरे मुझे हो गई। चलो मैं आपसे कुछ और बातें पूछ रहा हूँ जो मेरे को अनुभव में आ रही है। क्या नाद में आपको ऐसा लगता है कोई ऐसे झिंगूर की आवाज आती है कंटिन्यू, या कोई कलकल छल की आवाज आती है, या ओम की ध्वनि आती है, या कोई बादलों की गर्जन आती है, या शंख की ध्वनि आती है? किस प्रकार की ध्वनियां होती है?
एक्चुअली गुरु भाई जैसे आप बताते हैं कि जब मैंने महेश दत्ता सर के भी काफी एपिसोड सुने हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब हम उस पर कंसंट्रेट कर लें 5 मिनट भी, तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। और मैं इतनी डर गई थी कि मैं उस पर कंसंट्रेट जैसे कानों में उंगली डाल के भी नहीं करती हूँ, मुझे डर लगता है। तो वो मेरे को बस जैसे मैं रात को हूँ तो वो मेरे को सुनती साउंड, मैं उसको रिकॉग्नाइज बहुत ज्यादा। देखिए गुरुबहन, एक विषय होता है कि नाद के बहुत सारे प्रकार हैं। नाद की 10 प्रकार के नाद है ना। अंतिम नाद जो होता है वो जो नादों में नाद होता है तो मेघ नाद होता है ना। तो 10 प्रकार के नाद ऐसे हमारी जो है योग दर्शन में बताए गए। तो हम ये चाह रहे हैं, हमारे हृदय में एक बात आ रही कि आखिरकार वो जो नाद का जो श्रवण है वो किस प्रकार का है, क्योंकि प्रारंभिक स्टेज पे है या बहुत अच्छी स्टेज पे चला गया है। क्योंकि जो ये जो डर ध्वनियां पैदा हो रही है ना, इसके कारण, क्योंकि मुझे भी ऐसा हुआ कि मैं मेरे को कोरोना के बाद में पोस्ट इफेक्ट आया। मुझे अचानक पता है, मेरे को रात भर दिन भर है ना एक अजीब सा वो जो एक झिंगूर की आवाज कंटिन्यू चलती रहती थी। तो मैं सोचा कि ये नाद है क्या। तो वो कंटिन्यू चली रही थी। एक्चुअल में वो नाद नहीं था। क्या होता है जब हम इस प्रकार की अवस्था में जाते हैं तो डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क को मतलब हमारा सारा ध्यान मस्तिष्क में चला जाता है, सारा ध्यान हमारा मानसिक स्तर पर चला जाता है। तो वहां से हमें एक अलग प्रकार का ध्वनियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो वो नाद नहीं होता एक्चुअल में। नाद जब होता है तो नाद बदलता रहता है। नाद एक जैसा नाद नहीं चलता है, बहुत कंटिन्यू, है ना। नाद चेंज हो जाता है नाद के अंदर। तो दूसरा, नाद कभी डिप्रेशन नहीं लाता। नाद एक आनंद है, नाद एक ब्रह्म है, नाद एक परमात्मा कभी डिप्रेशन नहीं लाता। वो तो अपने में विलीन करता है तो एक आनंद देता है। तो जब मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे नाद में मुझे डिप्रेशन हो रहा है, कान में ध्वनि सुनाई देती तो मुझे डिप्रेशन लगता था, तो एक्चुअल में वो नाद नहीं था। एक्चुअल मेरा मानसिक जो कमजोरी थी वो मुझे घेरे हुए थी। और जब मुझे नाद सुनाई दिया, वास्तव में जब नाद सुनाई दिया, तो मैं उसी दिन प्रसन्न अवस्था में आ गया। तो ये आपको मैं इसीलिए निवेदन कर रहा था गुरु बहन की इस मंच के माध्यम से कि किसी प्रकार के पुस्तकों या ज्ञान से या किसी प्रकार के आप जो यूट्यूब के चैनल से कि हमको ये कान में ऐसा सुनाई देता है तो ये नाद हो गया, मैं इन चीजों को पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर आकलन करके अपने आध्यात्मिक स्तर पर, क्योंकि आपने देखिए एक बात और बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो गुरुदेव से नहीं जुड़ा है या उसने कोई साधना नहीं की तो उसका नाद नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। आज तक तो मैंने अभी इतने, क्योंकि मैं कम से कम हम 6 महीने तो हमें भी हो गए और हमारे बहुत सारे गुरु भाई अनुभवी है, वो भी बताएंगे इस विषय को लेकर के। बिना किसी आराधना के नाद कहाँ से आएगा? वो एक ध्वनि है, ध्वनिया तो आती रहती है। हेलो अंकल जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। अंकल जी, मैं आप मम्मा को जानते हो, साधना मिश्रा? हाँ जी, मैं जानते उनकी हैं। बेटी बोल रही हूँ। मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। विनीता उनकी बेटी है आप? नहीं, मैं अच्छा साधना, उनकी बेटी बोल रही हूँ। हाँ, आपने जो बोला ना बिना साधना के नाद नहीं सुनाई देता, तो मैं चाहती हूँ आप मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस सुनिए एक। हाँ, उनसे मेरी बात हो चुकी है, लेकिन वो साधना कर ही रही है। और एक्चुअल में जो ये नाद का नहीं, जब वो नहीं जुड़ी थी उससे पहले का आप बात कर रही हैं। हाँ गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु हाँ, जय गुरुदेव। हेलो, हाँ जी विनीता गुरु बहन, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए और साधना गुरु बहन की बात सुनिए। जी हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? यार आज का सब्जेक्ट ही ऐसा है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे यूं कहते हैं कि नाद में कोई ना कोई साउंड सुनाई देता है, तो शुरू से ही मेरी भी यात्रा कुछ ऐसी रही है कि जिस किसी भी भगवान को मैंने माना उसको मानसिक जाप करती रहती थी। जैसे कि दुर्गा को माना तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मतलब मेरी थोड़ी इच्छा थी कि पता नहीं ईश्वर कहाँ है, वो कहीं पे भी संतुष्टि नहीं मिलती थी तो दूसरे को पकड़ लेते थे। तो ऐसे करके एक के बाद एक किसी को पकड़ते चले गए। लेकिन मैंने मंत्र जब मानसिक जारी रखा,
लेकिन उसी दौरान मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मतलब ये जो नाद वाली बात है, तो वो साउंड एक जैसे ये रहता है ना, जो मंदिरों में जितने भी साज-बाज रहते हैं, घंटा, मजीरे और ये हारमोनियम, मतलब इतने ज़्यादा जिनको मतलब हम गिना नहीं सकते। जितनी भी मंदिरों में चीज़ें होती हैं, वो सारी मुझे सुनाई देती थी और दोनों कानों से। लेकिन मैं उस समय जब बजता था ना कानों में, तो वो फर्स्ट टाइम जब बजा था तो मुझे थोड़ा-सा डर लगा था और मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि मम्मी मुझे ये क्या हो रहा है और मुझे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शरीर भी स्वस्थ था, सब कुछ था। तो मेरी मम्मी ने ये कहा कि तू ना दोनों कानों में आवाज़ रख ले, शायद ऐसे ही किसी कारण से हो रहा होगा। हाथ रख ले। मैंने दोनों कानों पे हाथ रख लिए, फिर ऊपर से मेरी मम्मी ने भी रख लिए। तो लेकिन वो तो अंदर से बज रहा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा था, ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा। तो वो एक बार हुआ, फिर उसके बाद में मेरी शादी हो गई। शादी के मतलब 2-3 साल बाद ये चीज़ फिर से हुई मेरे साथ। तो ये वही साउंड मतलब वो इतना ज़्यादा रहता था, लेकिन झिंगुर और इस तरह की कोई आवाज़ नहीं रहती थी। लेकिन मंदिरों में जितनी भी चीज़ें रहती थी, उनकी सारी चीज़ों की आवाज़ें आती थी। लेकिन मुझे उससे डर-वर और ये भयानक मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ही बेकार हो जाना, ये सब कुछ नहीं होता था, लेकिन मुझे भी सुनाई दिया था। बस इतना ही कहना चाहूँगी। ये चीज़ मैंने दत्ता जी को बताई थी, तो दत्ता सर भी ये बोल रहे थे कि अपन जो ये सब कुछ पहले भी हो सकता है, क्योंकि हमारी आराधना जो आज की नहीं है, हमारे पूर्व जन्म की है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा गुरुदेव से जुड़ने के बाद में ही ऐसा हो, क्योंकि हम सारे के सारे दिव्य हैं, इसलिए ऐसा पहले भी सुना जा सकता है। और वो हमारे बिल्कुल, पूर्व पर जन्म का आपकी है। बात आप सही कह रहे हैं गुरुबहन, जी। मैं कह रहा हूँ इस बात को। नाद एक ब्रह्म है जो आदि में हमारे साथ ही शब्द ब्रह्म है। शब्द की रचना से सृष्टि बनी, तो हमारे अंदर वो लेकिन शब्द है। इनको जो सुनाई दे रहा है वो इनको साउंड ही नहीं पता ना कि किसका सुना, इसलिए हाँ जी। इनका अलग हो सकता है। अंकल जी, नाद ना मुझे भी सुनाई दिया है। जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, आप एक घंटे की सुर ले लीजिए, घंटे का लगातार ऐसे टन टन नहीं बज रहा है, टन मतलब ऐसे बजे जा रहा है। तो एक बार रात को मैं पढ़ रही थी, मुझे उस टाइम नाद सुनाई दिया था। तो मैंने कहा मम्मा ये पता नहीं कुछ साउंड बज रहा है। मैंने कान भी बंद करके देखा, मैंने देखा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा बोली कि अब ऐसा करो, तुम मंत्र जाप बंद कर दो, नाच सुनो। तो उसी टाइम में रात को नाच सुनते सुनते सो गई। लेकिन ये है कि अगर आप नाच पे फोकस देते तो वो और तेज होता जाएगा, अच्छा लगता सेजल है। सही कह रही है, सेजल सही कह रही हो। ऐसा ही एक अनुभव हमारे चेतना जी की बच्ची को हुआ। चेतना जी जुड़ी हुई है कि उनकी बच्ची को भी ऐसा अनुभव हुआ, तो वो रात भर सोई नहीं, क्योंकि ये नाद इस प्रकार से चलता है। चेतना जी जुड़ी हुई है क्या? लेकिन इनको तो अपना साउंड ही नहीं पता ना कि किस चीज का साउंड है। इनको यही नहीं समझ में आ रहा ना साउंड किस चीज का है। तो हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझसे बात हो रही थी, तो मैंने इनसे यही पूछा था कि गुरुबहन ये बताइए कि आपको आवाज किस चीज की आ रही है, वो आवाज का टाइप क्या है, वो उसका मतलब वो कैसी आवाज है जो आपको सुनाई दे रही है। मैंने भी सुबह इनको बोला था कि देखिए नाद में झिंगुर, बांसुरी, हारमोनियम, घंटा ये सब सुनाई देता है और इसको हम नाद कहते हैं। तो अभी पीके सिंह गुरु भाई बिल्कुल सही, आवाज कैसी है? जी पीके सिंह गुरु भाई जी आप सही कह रहे हैं। नाद का मतलब ये होता है, जहां तक मुझे समझ में एक सरल सा शब्द कहा जाए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी ध्वनियां हैं जी, वो क्योंकि शब्द ब्रह्म है तो सभी ध्वनियां ईश्वर की ही है वो। तो उसमें कोई से भी ध्वनि आपकी आ सकती है ना, कोई सी भी ध्वनि आ सकती है, लेकिन वो ध्वनि तो रिकॉग्नाइज होती है। उसको यदि ये समझ नहीं पा रही है तो, क्योंकि देखो क्या होता है, कभी कभी मस्तिष्क में शुष्कपन आ जाता है मानसिक तनाव के या अन्य कारण से, तो शुष्कपन के कारण अलग प्रकार की ध्वनि आती है। लेकिन नाद के अंदर एक आनंद आता है। नाद एक ब्रह्म है, नाद एक परमात्मा है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी घबराहट होती है, जैसे सेजल बताए किस प्रकार से आवाज है, तो ऐसे वो चेतना जी की उस बच्ची को भी वो रात को एकदम अचानक बैठी बैठी और परेशान उम्र को पता नहीं कान में कोई घुस गया, ऐसी आवाज आ रही है, भौरे की आवाज आती है। तो रात भर परेशान रही, सब चेक करवाया, सब दिखा लिया, लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर वो 2-3 दिन बाद फिर आई। तो ये इस प्रकार से ये जो नाद में कुछ ध्वनियां होती है,
लेकिन गुरु बहन, यदि आप वास्तव में ये नाद ही है और गुरुदेव से जुड़े नहीं जुड़े कोई विषय भी नहीं है, जुड़े तो बहुत ही अच्छा होता है। गुरुदेव से जुड़ने के बाद में वो यदि नाद है तो वो नियंत्रण में आ जाएगा। मेरा एक और विषय है, क्योंकि एक विषय है कि कुंडलिनी शक्ति यदि संसार में यदि व्यक्ति स्वयं जगाना चाहेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और यदि गुरु की शरण में आने के बाद में, यदि गुरुदेव की शरण में आने के बाद में और मंत्र जब ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति जाएगी तो उस पर संपूर्ण नियंत्रण गुरु का होता है। तो ये जो आपका यदि नाद है तो आप प्लीज, मैं आपसे कहूंगा गुरु बहन, थोड़ा सा उसको रिलैक्स होकर के आप महसूस कीजिए किस प्रकार की वो ध्वनि है। दूसरा, आपको मंत्र जपने से, आपको मंत्र नहीं छोड़ना है, मंत्र जपिए। आपको जब भी नाद न सुनाई दे मंत्र जपिए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि गुरुदेव किस प्रकार की ध्वनि है मेरे सामने प्रकट करिए। दूसरा, सुबह शाम ध्यान करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। यदि वो नाद है ही तो नाद कभी आपका नुकसान नहीं करेगा, किसी मनुष्य का, किसी प्राणी मात्र का वो शक्ति नुकसान नहीं करती, क्योंकि वो गुरु के नियंत्रण में कार्य करती है। बस आप सुबह शाम ध्यान करिए, गुरुदेव से अंदर प्रार्थना करिए, और यदि नाद है तो धीरे धीरे प्रकट होकर के आ जाएगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। सुबह यही दोपहर में कोई सुनील गुरु भाई या गुरु भाई ने, सुनील कुमारी, उन्होंने एड्रेस किया है, वो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बोलिए अगर जुड़े हुए हैं तो। नहीं है, 2 बार एड्रेस किया था उन्होंने। हाँ तो शायद हाँ है। हाँ जी साहब, हाँ बोलिए। सुनील कुमारी गुरु बहन, जय गुरुदेव, हरियाणा से जुड़ी है गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर। कैमरा भी ऑन करें तो ठीक रहेगा। बोलिए, माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें अपना। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। ये नाद जो है ये मेरे को पहले से ही सुनाई देता था, मेरे को भी, लेकिन मेरे को ना 4 बजे ओम की ध्वनि सुनाई देती थी। मैं भी गायत्री मंत्र की साधना मैंने काफी की है पहले, अब तो खैर बूढ़ी होगी, लेकिन बहुत साधना की है बेटे मैंने। और मैं अपने बच्चों को और इन सबको उठा के देखती हुई, उठ देखो तुम क्या सुनाई दे रहा है ओम की ध्वनि। ये कहते तू पागल हो चुकी, हमें तो सुनाई नहीं देती। ऐसे मेरे को सुनाई देती रही कई महीने तक, लेकिन फिर वो बंद हो गई। मैं डरी नहीं बिल्कुल भी। ओम की ध्वनि सुनाई देती थी मेरे को ध्यान में, और फिर मैंने गुरुजी से दीक्षा ले ली तो फिर मैं वैसे ध्यान करने लगी। फिर बल्कि नाद बाद में सुनाई दिया, काफी 2-3 महीने के बाद मेरे को। लेकिन ये झिंगुर का और अब भी सुनाई देता है, जैसे कई बार बंद भी हो जाता है, लेकिन रात को सुनाई देता है। जब बिल्कुल शांत हो ना वातावरण बिल्कुल, तब बड़ा तेज सुनाई देता है, जैसे ऐसे चलेगा जैसे भौरा बोल रहे हैं। लेकिन डरना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं गुरु भाई कहना चाहती हूँ। आज गुरु कृपा से आज गुरु ने मेरे को से बड़ा अच्छा काम करवाया। गुरु जी कृपा थी, आज मैं उठी 10 बजे अपना तैयार हो गए और मैंने कहा मैं जाती हूँ। मैं मार्केट चली गई और साथ में गुरु जी के पेम्फलेट्स और वो कार्ड, मेरे ख्याल में 100-150 थे मेरे पास। और मैं अपने आप पैदल मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आज मैं ये सारे बांटने, और कोई ऐसा ना मिले तो मना कर दे। तो मैं हर दुकान पे गई गुरु भाई, किसी ने भी सिवाय 1-2 के, 1-2 आदमी ने तो हाथ जोड़ लिए, लेकिन बाकी सब ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। 100-150 आदमियों को मैंने हर दुकान में ये बताया कि भाई ध्यान कैसे करना है, कैसे गुरु मंत्र कहाँ से मिलेगा, और इस तरह ध्यान की स्थिति कैसे बैठना है, निःशुल्क है, सारी बातें उनको समझाई। हर दुकान पे मैंने 5-7 मिनट 10 मिनट लगाए, तो सबने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने उनको कहा कि भाई ये गुरुजी राजस्थान में तो बड़े प्रसिद्ध हैं, हमारे यहाँ इनका कम प्रचार होता है। स्पेशल रोहतक में तो हमने सारे रोहतक में हम ये प्रचार करें तो बड़ा अच्छा हो। तो कईयों ने कहा हाँ जी बहन जी बहुत अच्छी बात है ये आपकी। मैंने कहा मेरे को आराम हुआ इसलिए मैं आपके लिए आई हूँ कहने के लिए, भैया आपको भी फायदा हो जाए सबको। बोले हम सारे प्रचार करेंगे आपके साथ, हम करेंगे आज ही, आज से शुरू करेंगे। तो मुझे बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत खुशी हुई। कम से कम 100-150 दुकानों पे मैं गई। जी गुरुबेन, आपको गुरुदेव ने कमान सौंपी है हरियाणा के लिए। निश्चित रूप से गुरुदेव आपसे सेवा करवाना चाह रहे हैं। एक
बहुत अच्छा प्रयास आपका रहा है कि आप हमेशा एनर्जी रहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं वृद्धावस्था में हूँ, बहुत अच्छी, फिर भी बहुत अच्छा गुरुदेव का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत मैं मानती नहीं हूँ भाई, बिल्कुल मानती नहीं अपने आप को। जब निकल पड़ती हूँ ना, निकल पड़ती हूँ बस उठा के। गुरुदेव ने कहा है कि जब गुरु से दीक्षा लेते हैं हम, गुरुदेव हमें दीक्षा देते हैं तो दूसरा जन्म होता है। तो हमने जब से जन्म लिया है गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद, पहले का जीवन तो वैसे ही बेकार गया अपना। तो गुरुदेव एनर्जी दे रहे हैं, निश्चित आप बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनीता गुरु भाई, हाँ हाँ जी, एक्चुअली जैसे सभी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा मतलब ये बता रही हूँ कि अगर नाद ये नहीं होता तो ये एक तो कंटिन्यू नहीं होता। अगर कोई भी मानसिक जैसे हमारा डिप्रेशन की वजह से कमजोरी आ जाती है तो वो ऐसी नहीं होती कि जो कंटिन्यू चलती रहे, चलता ही रहे। और दूसरी बात कि मैं उस आवाज को रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, लेकिन वो चलती रहती है मेरे अंदर। और जो बता रहे हैं रामलाल भाई जी, जैसे डिप्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एंजाइटी की वजह से जो मेरे को सनसनाहट होती है वो एक अलग चीज है, वो मुझे रिकॉग्नाइज होती है कि वो मुझे होती है। लेकिन जो नाद है वो एक अलग चीज है, वो मुझे कंटिन्यू रहता है हर समय। गुरु बहन आप मेरी बात तो सुने। एक बात में आप अगर आप अपनी आस्था को, अपनी धारणा को इधर उधर, जैसे उन्होंने बताया यूट्यूब पे या डॉक्टर से या कहीं सर्च करेंगे, तो आपके जो दिमाग का जो स्तर है ना, जिस तरह से आप अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मैं आपसे कहूंगा, मेरा खुद अनुभव रहा है, ज्यादा नहीं इतना तो जानता हूँ कि आपके यहाँ आवाज आ रही है, आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। माइक म्यूट कर लें आप, हाँ माइक म्यूट कर लें। ध्यान से सुने आप, थोड़ा सा मुझे गुरुदेव ने जैसे सजेस्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको कंटिन्यू आवाज आ रही है और आपको डर लग रहा है, कभी भी एंजाइटी की वजह से आप गोली दवा ले रहे हैं, हो सकता है नींद के दौरान आपको किसी तरह की और चीजें सुनाई दे रही हो, अपन ये भी नहीं कह सकते कि ये नाद है और ये भी नहीं कह सकते कि ये नाद नहीं है। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ गुरुदेव की ओर से कि आप जो है गुरुदेव के स्पीच को कंटिन्यू सुने। आप उस नाद पे ध्यान न दें, गुरुदेव के स्पीच को सुने कंटिन्यू, और जितना सुन सकते हैं सुने, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। दूसरा, नाम जप करें, ध्यान आपका होता है तो ठीक, अन्यथा नाम जप करें जब भी फ्री रहते हैं, जब भी लगता है। तो आपको जब वो अजपा हो जाएगा, जैसे जैसे आप जपेंगे अजपा होने लग जाएगा, तो निश्चित रूप से आपकी जो ध्वनि है वो गायब हो जाएगी। और अगर आप प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे दिशा निर्देश दें, मुझे पता नहीं क्या है, हो सकता है ये नाद है या नहीं है, हम उस पर नहीं जाएं। हम गुरुदेव से ये प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं आपके अधीन हूँ, आप मुझे जैसे चलाएं वैसे मैं चलने को तैयार हूँ। तो ये जो आप कह रहे हो ना भय डर वगैरह, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से हमारे मानस में कहीं ना कहीं क्योंकि काज ऐसा अपन मानते हैं, दर्शन में भी है कि जन्म लेते हैं और मरते हैं और मरते हैं और जन्म लेते हैं, तो हमारी मृत्यु कभी न कभी हुई है। तो वो मृत्यु भय या कोई सा भी दुख या दर्द जो है वो हमारे मानस में मानस पटल पे हमेशा रहता है। तो जरा सा भी अगर जब हम कमजोर होते हैं तो ऐसी स्थितियों के कारण भी ऐसा हो जाता है। रही बात नाद की, तो नाद के कई प्रकार बताए हैं। तो अंत में जैसे आप कह रहे थे दत्ता जी को मैंने सुना, तो उसमें जो है मेघ गर्जन की आवाज आती है या ऐसा लगता है पहाड़ टूट रहे हो, तो अपन उस पर ध्यान न दें। आप तो गुरुदेव की अगर आराधना करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके गुरुदेव की वाणी को सुने। वो वाणी सर्व संपन्न है, बहुत अच्छी है, और उस वाणी का, गुरुदेव की आवाज का ही पावर यहाँ पर काम कर रहा है। और गुरुदेव की तस्वीर का, आप गुरुदेव की तस्वीर को निहारें, उनसे प्रार्थना करें, और जितनी देर हो सके वो आवाज गुरुदेव की स्पीच, तरह तरह के आपको स्पीच मिल जाएंगे, यानी हर कार्यक्रम के स्पीच को आप बारी बारी से सुनेंगे। बात एक ही निकल के आती है, लेकिन आपका जो प्रश्न है, आपके जो भय है या आपके मन में है, वो दिशा निर्देशन गुरुदेव के माध्यम से स्वतः हो जाएगा। और आप 4-5 दिन 7 दिन बाद आप खुद। हाँ जी, रामलाल भाई जी और सुनील कुमारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों को आप अगर बीच में अगर करना चाहें आमंत्रित। वो लोग हैंड रेज किए। रामलाल जी गुरु भाई बोलना चाहें, रामलाल जी गुरु भाई आमंत्रित है। छोटमल जी गुरु भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करूंगा इसमें। एक मुझे एक
एक अनुभूति याद आ गई मेरे जीवन में। क्या मैं सितंबर में जब मुझे कोरोना, उसके बाद में विदिन 3 मंथ्स में बहुत डिप्रेशन में था, और उस समय मैं एक जाने माने नाड़ी वैद्य के पास गया था मिलने के लिए। वो MBBS डॉक्टर भी है, मेडिकल साइंस से भी जुड़े हैं और साथ में आयुर्वेद से भी जुड़े हैं, और आयुर्वेद में उनका पूरा खानदान, उनकी कितनी पीढ़ियां उस नाड़ी वैद्य यानी नाड़ी देख करके सारी चीज को समझते। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि आपको मेडिटेशन नहीं करना है जी। हाँ, आपको किसी भी परिस्थिति में मेडिटेशन नहीं करना है। तो मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा मेडिटेशन नहीं करना। तो मैं उनको एक वाक्य बोला कि हम करते नहीं मेडिटेशन तो होता है, योग तो अपने आप एक घटना जो होती है। फिर फिर उन्होंने 7 दिन बाद फिर बुलाया उन्होंने। मैंने कहा कि मेरी डिप्रेशन की स्थिति वैसी है जैसी है और ज्यादा गंभीर हो रही है, मुझे तो एक भय लग रहा है मृत्यु का, इतना भय कि मैं मर जाऊंगा। तो बोले कि आपने मेडिटेशन किया? मैंने कहा मेडिटेशन नहीं किया। कि आपको मेडिटेशन नहीं करना? मैंने कहा हो जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि कोई ये कहता है कि हम डर रहे हैं, तो उस मेडिटेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा, मंत्र जप से भागने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शक्ति ईश्वरीय शक्ति है, और यदि नाद शक्ति है तो मंत्र भी शक्ति, और मंत्र ही गुरु और मंत्र ही परमात्मा है। और मंत्र अजपा होता तभी वो परमात्मा की कृपा से होता है। यदि नाद यदि प्रारंभ में आदि में चला ही जा रहा है, चला ही आ रहा है सब जगह। उसके बाद में एक बड़ी विचित्र घटना ये घटी कि जब मैंने उनको गुरुदेव की पुस्तक दी और गुरुदेव की पुस्तक उन्होंने खोला, जैसे खोला तो उस पुस्तक में से, उन्होंने कभी दीक्षा नहीं ली, कभी देखा नहीं, उन्होंने फोटो मात्र को गुरुदेव की पुस्तक को खोलने से उसमें से दिव्य प्रकाश निकल के उनकी बॉडी में चला गया। तो इसका मतलब ये हो कि जो मेडिकल साइंस ये कहती है कि जिसको भी मानसिक तनाव हो भाई उसको मेडिटेशन नहीं करना, कि जितना वो कंसंट्रेट करता है उतना वो डिप्रेशन में जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि मैं मेडिटेशन छोड़ जाता तो मैं इस संसार में को भी छोड़ के चला जाता, क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं छोड़ा, इसलिए उस अवस्था में होने के बाद भी एकदम अंतिम ऐसी अवस्था थी कि मृत्यु ही एक अब रास्ता बचा था, उसमें से भी गुरु बचा करके लाया है। तो मेरा ये कहना है कि अब यदि गुरु बहन को यदि डिप्रेशन है, मैं डर जाती हूँ, मुझे भय होता है, तो ये अंदर से गंदगी की सफाई हो रही है। यदि वो नाद है ही है तब भी कोई विषय नहीं, और नहीं है तब भी कोई विषय नहीं है। जब कमरा एकदम से पड़ा रहता है, जब उसका दरवाजा खोल के झाड़ू लगता है तो उसमें से गंदगी निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है, दिखती है वो। तो ये जो डर है, ये भय है, ये जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, सब आ रहे हैं ना, उस गंदगी साफ की जा रही है। लेकिन गुरुदेव का आपको मंत्र जप करना चाहिए, दोनों समय ध्यान करना चाहिए। और यदि आपको नाद सुनाई देता है और आपको लगता है कि उसमें ध्वनि को बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाकर के अनुभव कीजिए, अनुभव करके उसको नोट कीजिए कि वास्तव में ध्वनियां क्या है, और फिर गुरुदेव से जैसा आप कह रहे हैं गुरु भाई की प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर 100 गुना करेक्ट जवाब देती है, कि तस्वीर बोलती है, मेरे मरने के बाद ये तस्वीर नहीं मरेगी। तो सच में ये बिल्कुल सत्य है। तो हम लोग इस गुरु बहन से इतना ही कहेंगे, और साथ में सेशन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन किसी भी डर के कारण से, किसी भी भय के कारण से इस साधना को बीच में न छोड़े, क्योंकि तामसिक शक्तियां या विपरीत शक्तियां हमें ये चाहेगी कि उस आराधना के मार्ग में, उस जो सच्चिदानंद की यात्रा है आज्ञा चक्र से ऊपर की, उसमें जाने से रोकने का प्रयास करती है। बस इतना निवेदन कर रहा हूँ, तो कोई भी न रोके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनीता जी को लगभग अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, फिर भी गुरु भाई मैं बस एक बात शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने बुद्ध की तस्वीर बनाई थी, और मैंने एक धर्मेंद्र सर जी हैं, उनकी एक वीडियो में सुना था कि गुरु ने कई अवतार लिए, जिसमें से उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध भी था। तो अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने सभी ने सुनी है या नहीं है, बट मैंने वो सुनी थी। तो उसमें फिर मुझे लगा कि गुरु का तो लिंक ऑटोमेटिकली मेरे साथ बन ही रहा था, और जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मैंने उसी तस्वीर के आगे बैठ के स्टार्ट किया था, और उसी कमरे में ही मुझे नाद सुनना शुरू हुआ था। तो मेरे साथ मतलब बहुत सारे कोइंसिडेंस ऐसे हो रहे थे जो मुझे गुरु अपनी तरफ खींच रहे थे। और जैसे कि दादा गुरु हैं, उनकी बताते हैं गुरुदेव हेडक्वार्टर उनका स्थल गोहर में रहा है। मैं वहां पे ही पढ़ा कर आई हूँ, और मैंने उस झूले पर और वहां पर मतलब मैंने पूरा टाइम स्पेंड किया है वहां पर, काफी 6-7 महीने। तो मेरा लिंक तो ऑटोमेटिकली बन रहा था, बस किसी तरह गुरुदेव को, अगर मान लो मेरे को ये सब नहीं होता तो मैं कैसे गुरुदेव से जुड़ती? मैं तो जुड़ती ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी गुरु को मानती ही नहीं थी। तो ये सब गुरु खींच ही रहे थे मुझे अपनी तरफ। गुरुदेव से गुरु बहन अपन
जन्म जन्मांतरों से जुड़े हुए हैं, ये तो आप दिमाग में रख लीजिए। हम जन्म जन्मांतरों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और गुरुदेव ने केवल हमको अब जगाया है। ये कुंडलिनी शक्ति हमारी अब गुरुदेव के मंत्र के माध्यम से जगी है, तब हमारी आंखें खुली है कि गुरुदेव इस युग में क्या है। तो मैं एक साधारण बात ये कहूंगा कि हम बुद्ध यानी पीछे नहीं देखें, बल्कि वर्तमान में गुरुदेव हमको जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, गुरुदेव हमको एक निर्जीव तस्वीर से अपना ध्यान करवा रहे हैं। तो हम जैसे अंतिम जो संस्करण हमारा पुस्तक का होता है, यानी हम कक्षा 1 से लेकर 10वीं 12वीं या PhD तक पहुंच जाते हैं, तो अंतिम जो क्लास है हमारी गुरुदेव की क्लास है, गुरु बहन। तो इस क्लास की जो सिलेबस है उस पे अपन चले और उस सिलेबस के अनुसार जो गुरुदेव का सिलेबस है, यानी वेदांती है हम, सिद्धि योग है, और सिद्धि योग का उल्लेख गीता में भी कहा गया है, गीता में भी उल्लेख है कि सिद्धि योग क्या होता है। तो अपन ज्यादा इतना न जाकर के, केवल गुरुदेव ने कहा है कि मेरी तस्वीर से ध्यान लगेगा और उस ध्यान के दौरान आपको अंदर से उत्तर मिलेगा, बाहर खोजने की अपने को आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो आप जो है एक तो गुरुदेव की आवाज सुने, मंत्र जपें और आप प्रार्थना करें कि गुरुदेव ये जो नाद है या नहीं है, जो भी है आप मुझे निर्देश करें और नियमित रूप से आप करें। आप उन चीजों पे स्वतः ही छूट जाएंगी आपकी और अजपा लगेगा। और जो भी चीज आपकी घटित होती है, फिर आप मंच से जुड़े, कंटिन्यू जुड़ते रहे, हो सकता है और प्रश्नों के जवाब आपको मिलते रहेंगे। तो मैं इस तरह से आपको ये कहना चाहूंगा। और भी कोई गुरु भाई अगर अपनी बात रखना चाहे तो। एक सुनील कुमारी जी ने भी हैंड रेज किया था काफी देर से। सुनील कुमारी जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ बोलिए। शायद वो नहीं बोलना चाह रहे हैं, अपना समय भी लगभग सेशन का हो रहा है। समय हो गया है तो आप कर सकते हैं, समापन कर दिया। हिंदू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में रखें और सेशन को। हिंदू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।